और बता बेटी, सब कुछ ठीक है? सब कुछ कैसा चल रहा है तेरे ससुराल में? बस माँ, आपकी ही दुआ है। माँ बेटी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उसकी भाभी आ जाती है। फिर से आ गई मनहूस कहीं की। मेरे बेटे को तो खा गई, अब मेरे बेटी की खुशियों में नज़र गड़ाने आ जाती है। सास और ननद के ताने सुनकर कविता वहाँ से रोती हुई चली जाती है। कविता के साथ ऐसा रवैया निर्मला के पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फूलन देवी घर के हर छोटे बड़े काम कविता से ही लेती थी। इतना अत्याचार देखकर निर्मला के पति विकास को कविता से हमदर्दी होने लगी, और हमदर्दी प्यार में कब बदल गई विकास को पता भी नहीं चला। अब विकास मन ही मन कविता को चाहने लगा। कविता और विकास की बढ़ती नज़दीकियों को देख निर्मला को बहुत गुस्सा आया। एक दिन कविता और विकास आपस में बातें कर रहे थे, तभी निर्मला गुस्से में आती है। ये सब क्या है विकास? मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम भाभी के कुछ ज़्यादा ही करीब जा रहे हो। और भाभी, आप अपनी ही ननद के पति पर डोरे डालते हुए। निर्मला के चिल्लाने पर निर्मला की माँ भी वहाँ आ जाती है। भाभी, कम से कम इतनी तो शर्म रख दिया। भैया आपको ऊपर से देखकर क्या सोचेंगे भाभी? क्यों निर्मला, आज तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे भैया ऊपर से देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जब जब तुम अपने भाभी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी तब तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारे भैया क्या सोचेंगे तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बारे में। सारा दिन उस बेचारी से काम करवाते हो और तुम दोनों उनको मनहूस बोलते हो। शर्म नहीं आती अपने ऊपर? यही कमी है हमारे समाज में। अगर पति मर जाए तो पत्नी मनहूस है, और अगर पत्नी मर जाए तो पति दूसरा शादी कर लेता है। निर्मला, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए और अगर लोग तुम्हें मनहूस करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? विकास की बातें सुन निर्मला और निर्मला की माँ दोनों की ही नज़रें शर्म से झुक गई और दोनों ने कविता से माफ़ी मांगी।